हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक बार फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। क्लास 9th के लिए हम लोग लेक्चर्स लगातार लेकर के आ रहे हैं। इसी कैटेगरी के अंदर हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 8, और उसका आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था, ये एक्सेलरेशन बताएगा और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके ऊपर पूरी काइनामेटिक्स खड़ी है, और उस काइनामेटिक्स पर फिर डायनामिक्स खड़ी है आगे जाकर के। डायनामिक्स का मतलब होता है फोर्सेस की स्टडी। तो पहले मोशन की स्टडी होती है, फिर उस मोशन के कॉज की स्टडी होती है ना। तो वो कॉज क्या है? वो कॉज होती है फोर्स। तो फोर्स की तो बात करेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर हम लोग, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक मोशन जो ये चैप्टर है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हम पढ़ेंगे और हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये है हमारा लेक्चर। सबसे पहले एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड की डेरिवेशन करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से डेरिवेशन करेंगे। 3 मेथड्स होते हैं डेरिवेशन के। 9th क्लास के अंदर 2 ही पढ़ाए जाते हैं, 11th क्लास में 3 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 है? अलजेब्रिक मेथड, जिसको सिंपल मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, सिंपल मैथ्स वाला मेथड जो है ये, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है कैलकुलस। कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज करके, वो 11th क्लास में करवाया जाता है। तो आपको तो 2 पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ग्राफिकल डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे, जब ग्राफ पढ़ लेंगे तब। अभी हम लोग अलजेब्रिक डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई एक्सेलरेटेड मोशन पर, यानी वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पर बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, बन सकते हैं जो न्यूमेरिकल, वो सब हम करेंगे यहां पर, ठीक है। खूब प्रैक्टिस होने वाली आज के लेक्चर के अंदर। तो भाई कॉपी पेन साथ रखना स्टार्टिंग से, ठीक है। और फिर चैलेंजर क्वेश्चन हमेशा की तरह। चलिए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेलरेट करना, है ना, रेस देना। जनरल भाषा में बोलते थे भाई रेस बढ़ा दे, स्कूटी की रेस बढ़ा दे, बाइक की रेस बढ़ा दे, पैडल दबा दे, आगे बढ़ा दे। आगे बढ़ाने को या स्पीड को बढ़ाने को हम लोग ये बोलते हैं कि भाई रेस दे रहे हैं हम, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा, स्पीड के बढ़ाने को ही क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं? आंसर है नहीं। केवल स्पीड के बढ़ने को ही एक्सेलरेशन नहीं बोलते। एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है वेलोसिटी में चेंज लेके आना इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में चेंज लेकर के आने को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात करी हुई है कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी के चेंज करने का क्या मतलब हुआ? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो या तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से चेंज होगी, या डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज होगी, या दोनों के चेंज होने से चेंज होगी। बोलो सही बात है या नहीं? सही बात है या नहीं? मैं एग्जांपल देकर के बताता हूं आपको ये वाली बात कि वेरिंग वेलोसिटी कैसी होती है, चेंजिंग वेलोसिटी कैसी होती है। देखो जी, वेलोसिटी का मतलब, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये स्केलर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है ना, और डायरेक्शन भी होती है। तो यार वेलोसिटी में चेंज चाहते हो ना, तो या तो तुम मैग्नीट्यूड बदल दो। मैग्नीट्यूड बदलने का मतलब होता है स्पीड को बढ़ा दो या घटा दो। मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है, हां या ना? अरे मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। तो या तो तुम स्पीड को इंक्रीज करो या स्पीड को डिक्रीज करो, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो ही जाएगी। एक बात, या तुम डायरेक्शन को चेंज कर दो, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए डायरेक्शन को चेंज कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे सोचना जरा, सोचो जरा। आप ट्रक से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, मान लो, ठीक है, 30 की स्पीड पर बस चल रही है, 30 की स्पीड पर आप बस में बैठे हो, ठीक है ना, और बस वाले ने उसी 30 की स्पीड में मोड़ काट दिया। उसी 30 की स्पीड में पहाड़ों पर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चलती है बस, है ना, तो सेम स्पीड पर वो ऐसे 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 चलाते रहते हैं। तो क्या दिशा नहीं बदल रही? क्या बदल रही है, लेकिन स्पीड बदली नहीं। गोल चक्कर पर टर्न लेते हैं हम लोग, साइकिल पर काफी स्पीड में लेते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो भाई पूरा ऐसा टेढ़ा करके उसको, है ना, इंक्लाइन करके, और पूरा चक्कर काट जाते हैं उसका, उसी स्पीड में काट जाते हैं। सुई नीचे भी नहीं आती। अगर स्पीडोमीटर की सुई देखो तो 30 पे अटकी रहेगी और तुम पूरा चक्कर यूं करके काट लोगे उसका। क्या स्पीड घटी? नहीं। क्या स्पीड बढ़ी? नहीं, लेकिन दिशा बदली, है ना।
कभी आप ईस्ट पर थे, फिर आप वेस्ट पर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, तो आपका फेस बदलता गया, फेस बदलता जाएगा। मैं इधर देख रहा हूं, फिर यहां देखूंगा, फिर यहां देखूंगा, फिर यहां देखूंगा, तो मेरा फेस बदल जाएगा। ऐसी सर्कुलर मोशन अगर मैं करता हूं तो मेरा फेस तो पल पल बदल रहा है। अभी मुझे पेड़ दिख रहा था, फिर मुझे बुढ़े अंकल दिख रहे हैं, फिर मुझे खंबा दिख रहा है, फिर मुझे आंटी दिख रही है, फिर मुझे कुछ ऐसे ऐसे करके, मतलब जब मैं सर्कुलर मोशन करूंगा, मैं सर्कल पर चल रहा हूं या गोल चक्कर काट रहा हूं मान लो मैं, है ना, तो मेरी दिशा तो पल पल बदल रही है, मेरी डायरेक्शन, मेरा फेस तो हर सेकंड बदल रहा है। तो या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर लो तो वेलोसिटी चेंज, या दिशा को बदल लो, डायरेक्शन को बदल लो तो भी वेलोसिटी चेंज, या दोनों को बदल लो तो भी वेलोसिटी चेंज। और जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगी उसको एक्सेलरेशन बोला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेक लगाना क्या एक्सेलरेशन है? सोचो जरा इस बात पर और लिखना कमेंट में, क्या ब्रेक लगाने का मतलब एक्सेलरेशन है क्या? ठीक है, हो सकता है इस लेक्चर में आगे जाकर भी आपको ये बात पता चल जाए, ठीक है, लेकिन अभी के लिए कमेंट जरूर करना इसके नीचे कि क्या ब्रेक लगाना भी एक्सेलरेशन है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है यार, मैंने बोला मैग्नीट्यूड को बढ़ाओ, मैग्नीट्यूड को घटाओ, यानी स्पीड को बढ़ाओ, स्पीड को घटाओ तो एक्सेलरेशन है ना, डायरेक्शन को चेंज करो तो भी एक्सेलरेशन, दोनों काम करो तो भी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्पीड का बढ़ाना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड का घटाना भी एक्सेलरेशन है, रेस्ट से मोशन में जाना भी एक्सेलरेशन है, मोशन से रेस्ट में आना भी एक्सेलरेशन है। लेकिन उल्टी टर्म के लिए ना हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा उसके बारे में, रिटार्डेशन। ठीक है ना, अभी नहीं कर रहा उसके बारे में बात में। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ एनिमेशन दिखाता हूं, ठीक है, वेरिंग वेलोसिटी पर, कि वेलोसिटी कैसे वेरी करते। एक बड़ी मशहूर मूवी आई थी, शायद ये सीन आपने देखा हुआ मूवी का, ठीक है, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगा, आप गेस करना कौन सी मूवी है ये, ठीक है ना। ये फेवरेट एक्टर है मेरे जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर जो बैठे हैं, ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस करना कि कौन सी मूवी का है ये। और आप खुद देखो दोनों गाड़ियां रुकी हुई हैं, इसने तो व्हीली मार लिया, चलो दोनों गाड़ियां रुकी हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ाया, और एकदम से स्पीड बढ़ेगी तो रेस्ट से कहां जाएगा, मोशन में, है कि नहीं, रेस्ट से कहां जाएगा, सीधा मोशन में जाएगा, और सीधा मोशन में जाएगा तो अपनी वेलोसिटी को बोलो चेंज करेगा या नहीं करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा या नहीं करेगा, आंसर है करेगा। वेलोसिटी को चेंज करेगा माने एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी वेरी होगी तो एक्सेलरेशन होगा। आया समझ में कि नहीं आया? एक और दिखाता हूं, ये भी आपने देखा होगा, ये देखा है, कौन सी मूवी है भाई ये, हैं तानाजी, सिंघम है ने, देखो देखो देखो, ये दोनों साथ साथ भाग रहे हैं, वो आगे निकल गया। अजय देवगन को अपनी स्पीड क्या करनी पड़ी, बढ़ानी पड़ी, तो लगातार एक्सेलरेट 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 करता हुआ आगे पहुंच गया, और फिर घूम के लो जी जड़ दिया। ठीक है ना, तो रोहित शेट्टी लॉ ऑफ मोशन है ये, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी कभी, अगर एनसीईआरटी किताबों में आएगा तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, क्या ये दोनों सेम टर्म्स है? आंसर है हां, कॉन्सेप्चुअली सेम है, कॉन्सेप्चुअली सेम है। फर्क क्या है फिर? फर्क सिर्फ डेफिनेशन का है, डेफिनेशन का मतलब मीनिंग का फर्क है, मीनिंग का फर्क है, फीलिंग का फर्क है। फीलिंग का फर्क कैसे है? अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो जनरली उसको एक्सेलरेशन कह देते हैं, और स्पीड घट रही होती है तो जनरली उसको रिटार्डेशन कह देते हैं। अदरवाइज ये दोनों टर्म कंसेप्चुअली सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही है, v माइनस यू अपॉन टी। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एक्सेलरेशन को और समझाता हूं थोड़ा, देखो जी, ये डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। कह रहा है इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी तेज स्पीड चेंज हुई है। स्पीड का चेंज होना मैटर नहीं कर रहा, ध्यान रखना, वेलोसिटी का चेंज होना मैटर नहीं कर रहा, वेलोसिटी का जल्दी भी चेंज होना चाहिए। बात को समझने की कोशिश करना, वेलोसिटी का जल्दी चेंज होना चाहिए, तब बोला जाएगा एक्सेलरेशन ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूं और मेरे साथ एक रिक्शे वाले भैया हैं, ठीक है, मैं अपनी बाइक पर बैठा हूं, रिक्शे वाले भैया अपने रिक्शे पर बैठे हैं, ठीक है ना। उनको पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहते कि आओ जी रेस लगाते हैं। मैं कहा आजा भाई लगाते हैं रेस, तो रेस लगानी शुरू करी। अब पहले मैं भी जीरो पर था, वो भाई साहब रिक्शे वाले भी जीरो पर थे, हम दोनों जीरो पर थे पहले, ठीक है ना। हम दोनों ने ही अपने आप को 10-10 सेकंड का टाइम दिया,
ऐसी रेस थी, सोचो ये, हमने 10-10 सेकंड का दोनों को टाइम दिया, भाई 10 सेकंड में तू जितने भगा सकता भगा, और 10 सेकंड में मैं जितने भगा सकता हूं भगाऊंगा। तो आप मुझे एक बार बताओ, 10 सेकंड में उसका रिक्शा, रिक्शे वाले भैया का जो रिक्शा है, वो 10 सेकंड के अंदर अंदर कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, मैक्सिमम बता दो। आप बोलोगे सर 30 कर लेगा, वो भी बहुत ज्यादा है। 30 कर लेगा वो भी बहुत ज्यादा है। मैं तो ई रिक्शा की बात करूंगा तो भी वो 30-40 जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता वो। और मैं 10 सेकंड के अंदर अंदर अपनी बाइक की स्पीड को 70 भी पहुंचा सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मेरी स्पीड में चेंज ज्यादा आया, उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर रिक्शे वाले भैया की स्पीड में चेंज कम आया, डिफरेंस कम है। समझने की कोशिश करना, एक्सेलरेशन का खाली इतना सरल सा मीनिंग नहीं है कि भाई वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन हो गई है। वेलोसिटी चेंज कितनी जल्दी हुई है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, और वेलोसिटी चेंज धीरे हुई है जैसे रिक्शे वाले भैया की हुई है। रिक्शे वाले भैया की 10 सेकंड लगे और वेलोसिटी में चेंज थोड़ा सा आया। मैंने भी 10 सेकंड लिए लेकिन वेलोसिटी में चेंज बहुत ज्यादा आया, 0-70 पहुंच गई सीधा मेरी बाइक। 10 सेकंड के अंदर 0 से 70 किलोमीटर पर आवर पर वो दौड़ने लगी, है ना। तो किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है बताइए? मेरी बाइक की एक्सेलरेशन ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरे पास इंजन था, पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल इंजन चल रहा है, ठीक है ना। तो उसने वर्क डन किया, वहां बेचारे को पेडल मारने पड़ रहे थे। तो ऑब्वियसली क्या बात समझ में आई? भाई वेलोसिटी में चेंज तो चाहिए, एक बात, जल्दी चाहिए दूसरी बात है, ठीक है, कम टाइम में चाहिए दूसरी बात है, ठीक है ना। इसलिए पर यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम का मतलब पर यूनिट टाइम। आप फॉर्मूला समझ गए होगे इसका क्या है, खुद ही फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर लेता है बच्चा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, ऊपर चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे और नीचे टाइम लिखेंगे, बस। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मैं खुद लिख देता हूं यहां पर, अब बाकी आप समझ भी गए होगे कि भाई एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, अपॉन में टाइम। ये है सिस्टम, ठीक है। अभी शॉर्ट फॉर्म वहां आ जाएगी लिखी हुई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। टाइम रेट से डिपेंड करता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, ऐसा बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में इसको, ठीक है। टर्मिनोलॉजी है कुछ, टाइम रेट ऐसा करके बोल देते हैं इसको। आगे देखो जी, वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होती है हमेशा, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही एक्सेलरेशन होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज ये बात इतनी समझ में नहीं आएगी लेकिन फोर्स वाले चैप्टर में जरूर आ जाएगी। बात पता क्या है? बात यह है कि जो दिशा फोर्स की होती है, क्या बोला मैंने, जो दिशा फोर्स की होती है वही दिशा एक्सेलरेशन की भी होती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा तो होगी ना यार, तो जो दिशा फोर्स की वही दिशा एक्सेलरेशन की, पकड़ लेना इस बात को, आगे काम आएगी। और देखो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अधिकतर ये देखने में मिलता है अपने को, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कोई एक आधा क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी का हो तो हो, उससे बाहर अपन ने जाना भी नहीं है, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं आपको समझा ही देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। कंफ्यूज ना होना कि यूनिट कहां से आते हैं सर, ये अपने मनमर्जी से ले लेते हैं क्या। मीटर ऊपर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, देखो जरा, ऐसा है, वेलोसिटी लिखा है ना, यहां वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, तो मुझे बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हां या ना। यहां देखो, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ मीटर और टाइम का मतलब हुआ सेकंड, तो फिर यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम है, यानी ऊपर आपने वेलोसिटी का चेंज लिखना है, डेल्टा भी लिखते हैं इसको, या कभी कभी इसको v माइनस यू भी लिखते हैं, अभी आ जाएगा समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो अपॉन में क्या लिख रहे हो आप? टाइम लिख रहे हो, तो v माइनस यू, यानी वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रही है, यानी मीटर पर सेकंड ऐसा हो रहा है। कोशिश करो इसको समझने की, ऊपर वेलोसिटियां रखी हुई हैं जिनकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ऊपर वेलोसिटीज रखी हैं जिनकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में एक और सेकंड है, तो सेकंड मिलकर के क्या बन जाएगा? सेकंड स्क्वायर। ऐसे आई ये वाली यूनिट, तो ये यूनिट क्या कहलाएगी? ये यूनिट कहलाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। हो सकता है यूनिट्स के साथ आप नए हो, 9th क्लास के अंदर बच्चा यूनिट्स के साथ थोड़ा नया होता है ना, तो आ जाएगा धीरे धीरे। इसको खुद भी करके देखना,
कोई भी यूनिट निकाल सकते हो आप ऐसे करके, कोई भी यूनिट, दुनिया की कोई भी डिराइव्ड यूनिट निकल सकती है, ठीक है। ये आ गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसमें से जो ये v है ना बेटा, ये होती है फाइनल वेलोसिटी। मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में काफी कुछ बताया था आपको। फाइनल वेलोसिटी का मतलब देखना बंद कर दिया है, अब नहीं ऑब्जर्व कर रहे। फाइनली जो ऑब्जर्व करना था कर लिया, आंखें बंद कर ली, उसके बाद वो होती है फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब आंख खुली, जब आंख खुली मोशन देखा होता हुआ तो u है, आंख बंद कर ली तो v है, ऐसा समझ लेना। स्टॉप वॉच समझ लो, स्टॉप वॉच जैसी चालू करी u, जैसी बंद करी v, ठीक है। और नीचे टाइम है, नीचे टाइम है, और ये एक्सेलरेशन हो गई। तो ऊपर आ गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, है ना। मेरी स्पीड 0 से 70 गई तो कितना चेंज आया, 70 माइनस 0 70। रिक्शे वाले भैया की स्पीड 0 से 40 गई है, माइनस करो 40 में से 0 क्या आएगा 40। तो वही हो रहा है यहां पर भी। तो ऊपर डिफरेंस लेना है वेलोसिटीज का, यानी चेंज लेना है वेलोसिटीज का, और नीचे कितने टाइम में वो चेंज आया है वो लेना। ये टोटल टाइम नहीं है भाई कि तुम सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए धोए, उसके बाद घर से निकले हो, बाइसिकल स्टार्ट करी, जो भी करा तुमने, ठीक है, वो वाला टाइम नहीं है ये टाइम चेंज होने का ही टाइम है बस। ये टाइम इंटरवल कहलाता है, इसको टाइम ना बोल करके टाइम इंटरवल ही लिखता हूं यार मैं, है ना। ये टाइम इंटरवल है, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। ये टाइम इंटरवल है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल, वो इंटरवल जिसमें वेलोसिटी में चेंज आया है। क्वेश्चन आ गया जी, न्यूमेरिकल आ गया एक्सेलरेशन पर। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एंड अटेन्स, और स्टेशन से तो स्टार्ट होगी भाई। A train starts from station and attains a velocity of 108 किलोमीटर प्रति घंटा in 20 seconds. Calculate its acceleration. What if in other? अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है तो अलग सॉल्व करेंगे इसको। देखो जी, कह रहा है एक ट्रेन है जिसने स्टेशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, अगर ये साफ साफ लिखा हुआ कि उसने स्टेशन से स्टार्ट किया है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी। अगर वो स्टार्ट ही अभी हुई है, स्टेशन से निकली है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं गिवन से स्टार्ट करूं, हमेशा गिवन लिखा करो, हमेशा गिवन लिखा करो भाई, ठीक है। अगर मैं गिवन से स्टार्ट करूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो, खाली u लिख के मत छोड़ दिया करो। मेरे को तो आदत है ऐसी, तुम्हें नहीं डालनी ऐसी आदत, लेकिन ठीक है ना भाई, स्कूल वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी। तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुई है ना। फिर क्या कह रहा है, 20 सेकंड बीत चुके हैं, 20 सेकंड्स बीत चुके हैं, ठीक है जी। तो टाइम इंटरवल है ना, कितना है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड आगे बढ़ चुकी है अब गाड़ी, और कितनी वेलोसिटी अटेन कर चुकी है। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर चुकी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी v यानी फाइनल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल से फाइनल तक का देखना होता है बस अपने को, और तो क्या ही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बताओ, ये अच्छा रहेगा क्या कि ये सेकंड में हो रही है किलोमीटर पर आवर में हो। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का, वही लगा, यहीं पर लगेगा वो, इसी दिन के लिए बताया तुमको मैंने, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 108 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है ना। 5/18 करते ही ये सीधा कहां चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 8 6 जा 48, ये 6 पे कटेगा सीधा, वैल्यूज ही ऐसी है, 6 पे कटेगा ये। 6 5 जा 30, 30 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, चेक कर लो, और काटना चाहो और काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 30 मीटर पर सेकंड आ गया ये, ठीक है। 108 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब यूज कर लूंगा इसको मैं अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है जी। ए निकालना है हमको, टू फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है जी, हमको तो ए फाइंड करना है। बोलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अबे ए की तो सीखा है अब तक, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो एक फॉर्मूला है। पुट करो, आंसर निकालो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग है। ए इज इक्वल टू वी कितना है बेटा 30, यू कितना है बेटा 0, टाइम कितना है बेटा 20। टाइम कितना है 20, तो 30 माइनस 0 में से 30 गया तो ये 20 रह गया, और इसको ऐसे ऐसे काट लो।
ऐसे ऐसे काट लो, एक्सेलरेशन आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखते, आधा नंबर कट जाएगा बेटा, ठीक है ना। स्कूल वाली मैडम गुस्सा होगी, स्कूल वाली मैडम को नाराज नहीं करना। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आधे क्वेश्चन का आंसर है, बाकी का आधा कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट इफ इन अनदर 15 सेकंड इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है अगले 15 सेकंडों के अंदर माने कितना पहुंच गया था, 30 पहुंच चुकी थी वो। आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन, इससे आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन कि 30 पर वो पहुंच चुकी थी। अब उसने अपनी स्पीड को घटाने की सोची, रिड्यूस करने की सोची, कितने पर, 54 पर। ये भी किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब यही कर देता हूं, यही कर देता हूं, इसको क्या दिक्कत है। 5/18, 8 × 24, 3 पे कटेगा, 3 5 15, 15 मीटर पर सेकंड। समझ गए ना, समझ गए ना, 15 मीटर पर सेकंड। तो अब सिनेरियो क्या है, अब सीन क्या है भाई, अब सीन चेंज हो चुका है, अब सीन चेंज हो चुका है। अब मोशन वहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि जब ये 30 पर पहुंची हुई है, यानी इस बार ये इनिशियल वेलोसिटी है और इसने 15 सेकंड में अपने आप को 15 पे लेके आना है। कोशिश करो समझने की। 30 पर अभी बैठी है, अब चल रही है, बैठी नहीं है, चल रही है। 30 पर अभी ये चल रही है और 15 सेकंड के अंदर अंदर इसने अपने आप को 15 मीटर पर सेकंड पर लेकर के आना है। इस बार यू क्या लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा इस बार? इस बार इनिशियल तो ये लूंगा 30, क्योंकि ये 30 पर अभी है ना। जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो ये 30 पर चल रही है, इसलिए यू लेंगे बेटा यहां पर कितना, 30 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? 15 सेकंड गुजर जाने के बाद अपनी स्पीड को घटा लेती है, ये ट्रेन अपनी स्पीड को घटा लेती है और घटा के v कितना, 15 ले आती है, 15 मीटर पर सेकंड, जिसको मैंने कन्वर्ट किया अभी अभी। ठीक है, तो कह रहा है रिटार्डेशन निकालो। अब रिटार्डेशन माइनस में निकल करके आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो v माइनस यू करेंगे तो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। जब भी छोटे में से बड़ा माइनस होता है आंसर माइनस में आता है, बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से इसको। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v को रखो कितना, 15, u को रखो कितना, 30 डिवाइड बाय 15। 15 में से 30 गए, -15 और नीचे 15 कट गया, क्या आया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ यह दिखा रहा है, माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ यह दिखा रहा है कि कोई है जो ट्रेन को पीछे खींच रहा है। ठीक है, ये बातें आपको 4th चैप्टर में जाकर के और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है ना, रिटार्डिंग फोर्स जब भी लगती है एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? रिटार्डिंग फोर्स जब भी लगती है, ब्रेक जब भी लगती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में निकल करके आती है। ठीक है ना, ये सच है, ये सच बात है बिल्कुल। ठीक है, एक बार देख लो इसको आप लोग। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की एल्जेब्रिक डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं भाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्कूल लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन आप लोग, मुझे पता है एमसीक्यू में अब तक एग्जाम दे रहे हो अपने स्कूल्स का, है ना, तो मैं मानता ही नहीं कि आपने डेरिवेशन की होगी अब तक। ठीक है ना, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि आप लोगों को डेरिवेशन याद होगी। मोस्ट ऑफ द बच्चों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं है तो अभी कर लो, और कॉपी पेन तो निकाल ही लेना भाई। लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से एक बार लिख के देखना, इसको 1 बार 2 बार लिख के देखना, याद हो जाएगी। ठीक है, पहली इक्वेशन है मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिर्फ शक्ल दिखा रहा हूं, समझा नहीं रहा। आज समझाऊंगा नहीं, आज सिर्फ आपको शक्ल दिखाऊंगा और इसकी डेरिवेशन दिखाऊंगा कैसे निकलती है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, है ना। ये पहली इक्वेशन है मोशन की, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। देखो ये एंड रिजल्ट है, ये एंड रिजल्ट है, इससे शुरू मत कर देना, शुरू कहीं और से करना होता है अपने को। ठीक है ना, समझ लो बात को। बच्चा क्या करता है पता है, इसको ड्राइव करना है ना, यही से शुरू कर देता है करना। ऐसा नहीं करना बेटा, कहीं और से शुरू करके इस पर आना है आपने। ठीक है ना, कहीं और से शुरू करो और इस पर आओ, और वो कहीं और क्या है सुन लो, वो कहीं और क्या है सुन लो। आपने स्टार्ट यहां से करना है, इधर से। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ आपने? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि आपने सब चीजें देखी हुई हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या? चेंज
इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही है, सही है। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। क्या करना है देख ध्यान से, इस t को ले जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ये t जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया at इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये माइनस यू है, इसको इधर ले जाओ ट्रांसपोज करके, ये प्लस यू बन जाएगा। अब ये माइनस यू है, यहां जाकर के क्या बन जाएगा, प्लस यू बन जाएगा ये। तो इसलिए ये ऐसा हो जाएगा u प्लस at। पलट दो इसको, RHS को LHS कर दो, LHS को RHS कर दो, जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस at। पहली इक्वेशन हैंस डिराइव्ड, हैंस प्रूव्ड, जो लिखो लिखना चाहो लिख दो यहां पर। ठीक है जी, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। ये पहली इक्वेशन है मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस at, जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी आती है, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी आती है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन आती है, जिसके अंदर टाइम आता है। ओके, अब आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके आप सीधी इक्वेशन ही लगा दो। एक्सेलरेशन के फॉर्मूलों के अंदर, एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस के अंदर आप सीधा ये इक्वेशन ही लगा सकते हो। कोई जरूरत नहीं आपको अब ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लगाने की। आपको ये याद हो गया तो ये लगा दो, आपकी मर्जी है। मैं तो दोनों तरीके से करके दिखाया आपको, आगे भी दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो पहला हो गया, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं। देखो जी, दूसरी इक्वेशन को हम नेक्स्ट पर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि पता क्या है, दूसरी और तीसरी की स्टार्टिंग सेम है। दूसरी और तीसरी की स्टार्टिंग सेम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कर लेते हैं इसके। शुरू के 4 स्टेप जो है वो दोनों के सेम है। कौन कौन से 4 स्टेप है वो देख लो। पहले आप इक्वेशन की शक्ल देख लो। इक्वेशन ऐसी है, नीचे एंड रिजल्ट आना, तो ये लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है बेटा। ठीक है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, हाफ तो न्यूमरल है, a एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर हो रहा है। यहां पर सिर्फ टाइम के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान देना, पूरे पर स्क्वायर नहीं है। कभी कभी बच्चा इसको ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर देता है, कभी a को भी स्क्वायर मान लेता है। टाइम पर स्क्वायर है केवल। ठीक है, डिराइव होगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। और ये वाली जो इक्वेशन है वो है थर्ड वाली, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और भी कई तरीके से लिखी जाती है ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इधर उधर कर लेंगे उसको। ठीक है ना, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड, और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, वो थर्ड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। आओ इसको डिराइव करें। पहले के 4 स्टेप लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों के कॉमन है, तो एक ही बार लिख रहा हूं यहां बीच में। ठीक है, देखो जी, शुरू कहां से करना है, शुरू करना है आपको वेलोसिटी के फॉर्मूले से। ठीक है, ये कुछ चीजें बेटा जो याद रखनी पड़ती है, कुछ पेच होते हैं, ये कोई चाबियां होती हैं, ये चाबी खोलोगे तो ही ताला खुलेगा, ऐसा है ये, समझ रहे हो। वो ताला खोलना चाहते हो ना अगर, तो चाबी हाथ में होनी चाहिए। ठीक है ना यार, तो इसलिए थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, स्पीड बढ़ती है इससे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, v से। v बोले तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई डाउट होता ही है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, टाइम नीचे। अच्छा, जब आप इसको कॉपी पे करके आओगे स्कूल के अंदर सुंदर सुंदर, तो पूरा पूरा लिखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एक और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ये भी एवरेज ही है, पूरी पूरी डिस्प्लेसमेंट पूरा पूरा टाइम ऐसे ले लिया ना, तो ये भी एवरेज ही है। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। याद करो, पिछले ही लेक्चर के अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाया था, ये दोनों फॉर्मूले इकट्ठे दिखाए थे एवरेज वेलोसिटी के। लास्ट लेक्चर याद करो, वहां दोनों फॉर्मूले नीचे लिखे हुए थे। तो दोनों ही एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, और मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करने वाला हूं, इक्वेटिंग 1 and 2। क्यों, LHS सेम है ना, LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। RHS को सेम कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वेटिंग 1 and 2। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि S अपॉन T इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2। ये आ गया, ये आ गया अपने पास। इससे ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। कैसे, कैसे, आओ दिखाएं, आओ दिखाएं कैसे। इसको उठा के यहां रख ले रहा हूं बेटा दोबारा, ठीक है ना, इसको उठा के यहां रख रहा हूं।
S अपॉन टी इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, यहां भी रख लेता हूं, S अपॉन टी इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, ठीक है ना। इधर से स्टार्ट करना, ये मैंने 4 स्टेप कॉमन थे वो बीच में लिख दिए, बाकी ये इधर इधर लिख दिए, ठीक है ना। आप समझ जाना कि क्या फॉर्मेटिंग है इसकी, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है इसको, सुंदर सुंदर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रट्टा नहीं मारना, देखो रट्टा नहीं मारना, समझा रहा हूं, ठीक है, रट्टा नहीं मारना। देखो मुझे एक बात बताओ, आपने इस एंड रिजल्ट तक आना है ना, आपने इस एंड रिजल्ट तक आना है। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो इसमें है? दोबारा से सवाल सुनो, इसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो इसमें है? आपका आंसर होगा V। बाकी देख लो, बाकी देख लो, इसमें ऐसा कौन नहीं है जो इसमें है, तो आंसर है V। इसका मतलब इसमें से V को उड़ाना पड़ेगा अपने को, यहां से V को ठोकना पड़ेगा, यहां से V को हम लोग हटाएंगे, और V को हटाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे और यहां तक पहुंच पाएंगे। ये अप्रोच होती है किसी भी डेरिवेशन को करने की। खाली डेरिवेशन रट्टा मारना नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी चाबियां होती हैं, और मिलजुल करके सरकार बन जाती है, ठीक है ना। तो मिलजुल करके सरकार बनानी पड़ेगी। यहां पर आपको V उड़ाना पड़ेगा पहले तो, यहां से, है ना। और V उड़ाने के लिए हमारे पास पहली इक्वेशन का सहारा है। बताओ पहली इक्वेशन कौन सी है? अभी अभी डिराइव करी थी जो पिछली स्लाइड पर। पहली इक्वेशन हमारे पास है V इज इक्वल टू U प्लस AT। मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन यानी, है ना, ये इक्वेशन 1 है ना बाबू, तो इक्वेशन 1, ठीक है। V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहां पर U प्लस AT पुट कर दे, ये बन जाएगा, देख S अपॉन टी, LHS तो ऐसे कैसे आ गया, इज इक्वल टू U प्लस AT, बोलो अपॉन में 2, ब्रैकेट नहीं लगाता, कंफ्यूज करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई ना कर दो कहीं, ठीक है। U प्लस AT ऐसा हो गया ना, V की जगह पर मैंने U प्लस AT लिख दिया। अब एक बात बताओ, U प्लस U मिलके क्या हो जाएगा, 2U, तो S अपॉन टी इज इक्वल टू 2U प्लस AT अपॉन 2, हां या ना, ऐसे ही बन जाएगा ये। अब इसको आधा आधा तोड़ के लिख लो, कैसे तोड़ के, ऐसे तोड़ के देखो, S अपॉन टी इज इक्वल टू 2U अपॉन 2 प्लस AT अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कॉमन डिनोमिनेटर है ना यार, अलग अलग भी कर सकता हूं उसको मैं। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और T जा करके वहां पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ये T जाएगा, ये T जाएगा और पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T यहां से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा S इज इक्वल टू U इंटू टी प्लस T, फिर यहां जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा AT का स्क्वायर, है ना, और अपॉन में सिर्फ यहां पर एक 2 बचा रहेगा इधर, और उसी को बाद में हम हाफ लिख लेंगे, तो ये बन गया S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर या AT स्क्वायर बाय 2, कुछ भी कह लो, इसको एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन की एल्जेब्रिक डेरिवेशन। चेक कर लो, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पॉज कर लो वीडियो को, देख लो आराम से, ठीक है। आओ बच्चों थर्ड वाली में चलते हैं हम लोग। S अपॉन टी इज इक्वल टू U प्लस V बाय 2। मैं फिर से आपसे यह सवाल पूछता हूं कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या नहीं है इसमें जो इसमें है, ऐसा क्या नहीं है इस थर्ड वाली इक्वेशन में जो इसमें है? आपका आंसर होगा सर T। यहां पर T है, यहां पर T नहीं है ना, यहां पर T है, यहां पर T नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इस बार, मजबूरन T को यहां से उड़ाना पड़ेगा, तो यहां से T को हम हटाएंगे, कैसे, इक्वेशन 1 से फिर से, ठीक है। फिर से हम सहायता लेंगे किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहां से T निकाल लो, आसान आसान हो जाएगा बहुत ही, ऐसे V इज इक्वल टू U प्लस AT है ना, तो यहां से अपने को T निकालना है, U को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T, ये आ गया T। चेक कर लो जरा, U यहां चला जाएगा, A इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना, U यहां चला गया, A इसके नीचे डिवाइड में चला गया, T आ गया, इस T को उठा के यहां पुट कर दूंगा मैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं करूंगा, यहां T को ले जाकर के करूंगा, अभी देखते जाओ, देखते जाओ। S इज इक्वल टू T गया इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होने, है ना, और उड़ने भी, खत्म भी होने वाला साथ साथ ये, है ना, तो ये हो जाएगा देखो U प्लस V बाय 2, और इंटू में जो यहां T था ना, इंटू में जो यहां T था ना, उस T की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, V माइनस U अपॉन A, ऐसे करना है।
ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, ये ऐसा है s इज इक्वल टू, अगर मैं u प्लस v लिख सकता हूं तो v प्लस u भी लिख सकता हूं, एक ही बात है ना। 2 में 4 जोड़ दूं या 4 में 2 जोड़ दूं, आंसर तो 6 ही आना होता है। तो u प्लस v लिखूं या v प्लस u लिखूं, बात तो बराबर है। अपॉन में 2a आ गया, बोलो जी, है ना, डिनोमिनेटर मिला करके 2a लिख दिया, ठीक है। 2a को अब उधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो भाई उधर, 2a उधर चला गया, ये हो गया 2as इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म हो गया। देखो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन। चेक कर लो, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इससे सिंपल भी तरीके मिल सकते हैं आपको दूसरी बुक्स के अंदर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आप कंफर्टेबल हो वही चालू रखो, मैं नहीं कह रहा कि इसी को कर लो आप, जिससे आप कंफर्टेबल हो वही चालू रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की तो आपने देख ली है ना, उनको लगाना सीखते हैं अब, ठीक है, उनको यूज करना सीखते हैं। आज भी सीखेंगे, एक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेशन और रखा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकलों की तो भरमार होती है फिजिक्स के अंदर, है ना, उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, हमारी तो जान न्यूमेरिकल्स ही है। तो एक बस है जो अपनी स्पीड को घटा रही है, 80 से 60 पे लेके आ रही है, मुझे बताओ u किसको लूं और v किसको लूं, u किसको लूं, v किसको लूं, सोचो, पॉज करके सॉल्व करना इसको, ठीक है। आओ देखो, u और v है ना, इनिशियल वेलोसिटी 80, फाइनल वेलोसिटी 60 और टाइम कितना, 5 सेकंड। आओ इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं, ठीक है। गिवन तो लिख ही लेते हैं हम लोग, गिवन तो लिख ही लो। u कितना है बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर, v कितना है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है बच्चे, 5 सेकंड। ये सेकंड में किलोमीटर पर आवर में नाइंसाफी हो गई है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको शॉर्टकट से, फटाफट से, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, काटना शुरू कर देगा, यहां पे काटियो मत, इधर काटियो मत, इसको आगे ले जाके कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब बच्चा उतनी मैथ्स करने में डरता है, डर मत यार, साथ रहे, आएगा तुझे समझ में आएगा, चिंता मत कर, ठीक है ना। इसको काटियो मत, तुझे दिख रहा होगा 2 से काटने का, है ना, पर नहीं काटना, ठीक है, होल्ड करो उसको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। मैं लगा रहा हूं, फाइंड मुझे करनी है एक्सेलरेशन, है ना। बोलो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए यहां पर, पहली, दूसरी या तीसरी। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, क्या इक्वेशन लगा रहे हो, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले सही तो पहली इक्वेशन आई है, तो पहली इक्वेशन लगा रहा हूं मैं यहां पर, v इज इक्वल टू u प्लस at। तुम्हारा मन करता है अगर एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाने का, लगाओ, बिंदास लगाओ, मैं तो आपको इक्वेशन लगानी सिखा रहा हूं। एक बात बताओ, क्या आपको v दिया हुआ है, हाँ, u दिया हुआ है, हाँ, a दिया हुआ है, नहीं, टाइम दिया हुआ है, हाँ। बच्चा पता है क्या सोचता है, बच्चा समझता है ये फॉर्मूला ना v का है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अरे नहीं यार, ये v का फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो इन चारों का फॉर्मूला है। मैं तो ये कहता हूं कि इन चारों का फॉर्मूला है, जो नहीं दिया ये उसका फॉर्मूला है कि नहीं। मान लो v नहीं दिया हुआ, u80 दिया हुआ तो v निकल जाएगा, u नहीं दिया हुआ, v80 दिया हुआ तो u निकल जाएगा। ऐसी इस बार v, u और t दिया या a नहीं दिया हुआ तो वो भी इसी से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये मिसकंसेप्शन होती है बच्चे के माइंड के अंदर कि सर ये v का फॉर्मूला है, ये v का फॉर्मूला नहीं बेटा, चारों का फॉर्मूला है, तो टाइम नहीं होगा, टाइम भी निकाल सकता तू यहां से, है कि नहीं, है ना। तो अपनी मैथमेटिकल अप्रोच को थोड़ा और बढ़ाओ, ऐसी सोच नहीं आएगी दिमाग के अंदर आपके। आओ v को रखें यहां पर, v को क्या रखूंगा भाई, 60 इंटू 5/18, 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड में काटेंगे इसको आराम से। u कितना है, 80 इंटू 5/18, 80 इंटू 5/18 प्लस a कितना है, नहीं दिया, छोड़ दो। टाइम कितना है, दिया है 5, ठीक है। आओ इस 80 इंटू 5/18 को इधर लेके जाता हूं और माइनस में लिखता हूं ऐसे, 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 इज इक्वल टू a इंटू 5, है ना। अब हम 5/18 को कॉमन ले लेंगे, 5/18 को कॉमन ले लेंगे, 5/18 यहां कॉमन आ गया, इसी दिन की तो वेट थी मेरे को। 60 माइनस 80 इज इक्वल टू 5a, 60 माइनस 80 इज इक्वल टू 5a, ठीक है। ये 5 जाएगा इसके डिवाइड में अब, और एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी यहां से बड़े प्यार से, 60 माइनस 80
अपॉन में 5 इंटू 5 अपॉन 18, 5 से 5 कट गया, 60 में से 80 ऐसे ही कट गए। अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई करके कुछ पॉइंट में वैल्यू निकाल दी होती, फिर उस पॉइंटों को माइनस कर रहे होते, तो गलती हो जाती भयंकर। यहां ऐसे ही कट जाता है, इसलिए धैर्य बनाए रखा करो, मैथ्स पर भरोसा रखो। 5 से 5 कट गया, 60 में से 80 जाएंगे, -20 आएगा। -20 अपॉन 18 इज इक्वल टू ए। इसको 2 से काट देना, 10 जा 9 जा, और एक्सेलरेशन निकल के आ गई -10 अपॉन 9, जो कि कट पिट के 1.1 कुछ आती है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, देख लो, चेक कर लो। अगला, अकार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। सोचो, फिर से किलोमीटर पर आवर आया हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। और आसानी से कन्वर्ट होता तो अच्छी बात है, आसानी से कन्वर्ट होता तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है, कहां से कहां कर रही है, 18 से 36 कर रही है। तो u 18 है, v 36 है, टाइम 5 है ना। गिवन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन कह रहा है और डिस्टेंस कवर्ड कह रहा है। इसकी बात अभी करता हूं, इसकी करता हूं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। गिवन लिखा जाए, गिवन लिखा जाए सबसे पहले। तो गिवन में u, v और t, ये तीन चीजें अपने को गिवन है। u है 18 किलोमीटर पर आवर, v है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 5 सेकंड है। ये फिर से नाइंसाफी हो गई है, किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, सेकंड में दे रखा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब ये सीधा सीधा कट रहा तो काट दो ना, ठीक है। वो सीधा सीधा नहीं कट रहा था, पॉइंटों में आंसर आ रहे थे, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। या इसको सीधा काट दो आप, ये 2 पे कट रहा है, ये 1 पे कट रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा 5 2 10 मीटर पर सेकंड। आसान वैल्यूज हो गई और ज्यादा, तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो 18 की टेबल याद कर ले, याद करके चले जाना मोशन का पेपर देने के लिए, ठीक है। तो गिवन हो गया u, v और t, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको बेटा, फाइंड करनी है दो बातें। दो बातें, कौन कौन सी दो बातें? पहले नंबर पर फाइंड करना है एक्सेलरेशन को, और दूसरे नंबर पर फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड को। मुझे एक बात बताओ, एक कार एक्सेलरेट कर रही है सीधी रोड पर, और आपके सिलेबस में सीधी रोड ही है बस, आपके सिलेबस में कर्वी रोड है ही नहीं, डायरेक्शन का चेंज है ही नहीं, आपके सिलेबस में 1D मोशन ही है। तो 1D मोशन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी आपसे जो डिस्टेंस पूछा है ना, ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है। विश्वास करो इस बात पर। अगर मैं यहां से चल के यहां आ गया तो मेरा डिस्टेंस भी यही है और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी यही है। वो नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, कोई जरूरत भी नहीं है, समझ जाना बस कि मैं सीधी रोड पर अगर चल रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस भी यही है और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछी, बात एक ही है। ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपसे। अब ए निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं? पहली इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो v कितना? 10 रख दिया, u कितना? 5 रख दिया, a कितना नहीं पता छोड़ दिया, टाइम कितना? 5 रख दिया। 5 इधर जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 10 - 5 इज इक्वल टू 5a हो गया। ये 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5a हो गया। ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इज इक्वल टू a कट के आ जाएगा 1। एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया सिंपल। s फाइंड करते हैं। अब एक बात बताओ, यहां तो आपने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, s के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे? s के लिए कौन सी इक्वेशन? बच्चा बोलेगा सर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा मैं। तू थर्ड भी लगा सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप थर्ड भी लगा सकते हो। थर्ड इक्वेशन कौन सी है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपका मन करे सेकंड लगाओ, आपका मन करे थर्ड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लीशे तोड़ना चाहता हूं, ठीक है ना, इसलिए यहां पर मैं थर्ड लगा रहा हूं। आप सेकंड लगाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आओ सॉल्व करें इसको, आओ सॉल्व करें इसको। 2 इंटू a कितना आया? अभी अभी आया 1। डिस्प्लेसमेंट कितनी है नहीं पता, वही तो निकालनी है, तो उसको छोड़ देंगे हम। इज इक्वल टू वी स्क्वायर। बेटा v कितना है जरा बता? 10।
का भी स्क्वायर है माइनस यू, यू कितना है बेटा 5, 5 का भी स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये हो गया 2s, ये आ गया 100, ये आ गया 25, 100 में से 25 गए 75 इज इक्वल टू 2s और ऐसे निकल के आ गया 75/2। ठीक है, जो कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 37.5 है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 37.5 मीटर, मीटर में होती है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख दियो भाई, मीटर लिखियो यहां पर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, वो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, चेक कर लो। तीसरा, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फिर किलोमीटर पर आवर आ गया। ब्रेक्स आर अप्लाइड, इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार स्लो हो रही है गाड़ी। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रखी है, माने रिटार्डेशन दे रखी है, एक ही बात है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, हाउ फार, फार माने दूरी, दूरी माने डिस्प्लेसमेंट है ना, दूरी माने डिस्प्लेसमेंट। द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। सारी बातें अंग्रेजी में छुपी हुई है यहां, तो इस अंग्रेजी को डिकोड करना पड़ेगा। ये अंग्रेज बहुत कोड लगा के चले गए हमारे यहां, है ना, इनको डिकोड करना पड़ेगा। हाउ फार का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और रेस्ट का मतलब क्या, रेस्ट का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पर लेके आ रहे हैं ना उसको, ब्रेक लगाए 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 रेस्ट पर उसको लेकर के आ रहे हैं, तो v को 0 लेना पड़ेगा। एस आपको फाइंड करना है यहां पर। ठीक है, आओ गिवन लिख लेते हैं, चिंता ना करो, चिंता ना करो, गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रेन हाल फिलहाल चल रही है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, अभी वो चल रही है उस स्पीड से, है ना। तो u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, 9 साफी हो रही है, 5/18 से करना पड़ेगा इसको, तो ये 18 से कट जाएगा कितने पर, 8 5 40, 25 मीटर पर सेकंड आ गया, कन्वर्ट हो गया, चलो बढ़िया। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस, एक्सेलरेशन दे रखी है कितनी, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी v को आपने 0 रखना है, ऐसा दे रखा है, गिवन है ऐसा। और फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है s। जल्दी से बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी इन चारों को मिलाकर के, कौन सी बनती है। अब बच्चा बोलेगा नहीं अब कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाऊंगा। सर बेटा t नहीं है, t ही नहीं है, सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते, थर्ड लगानी पड़ेगी अब, है ना। अब हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगेगी। 2 इंटू a कितना है, माइनस में है, तू माइनस में ही रखेगा यहां पर, -0.5। s कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है, इज इक्वल टू v कितना है, v तो 0 है, 0 का स्क्वायर और माइनस u कितना है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 इंटू 0.5 हो जाएगा -1, तो ये -1 इंटू एस कर लेते हैं या -s कर लो, एक ही बात है। 0 में से 625, 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 625 होता है ना। तो -s इज इक्वल टू -625, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और s निकल के आएगा 625 मीटर। इतना चल जाएगी ट्रेन रुकने से पहले, ब्रेक लग करके रुकने से पहले इतना चल चुकी होगी, लगभग आधे किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा चल चुकी होगी ट्रेन। ठीक है, देखो जी, ये चैलेंजर क्वेश्चंस थे लेक्चर नंबर 2 के। आओ डिस्कस करते हैं इनको, है ना। अलग सर के घर हम जा रहे थे प्रयागराज चाय पीने के लिए, है ना। तो अब एवरेज स्पीड भी निकाल लेते हैं पूरी जर्नी की, दिल्ली से आगरा। देखो पहले तो ये देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ आपको, ये स्पीड दी हुई है, यानी ये S1 है। ये क्या दिया हुआ है, टाइम, ये T1 है। ये क्या दिया हुआ है, स्पीड, ये S2 है। ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, ये D2 है। ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, ये D3 है। और ये क्या दिया हुआ है, ये टाइम, ये T3 है। समझ गए बात को, यानी यहां से लेके यहां तक के मोशन को 1 से सिग्निफाई करा, यहां से लेके यहां तक को 2 से सिंबलाइज करा, यहां से लेके यहां तक को 3 से डिनोट करा। ठीक है ना, खत्म खत्म। S1 T1 दे रखा है तो D1 निकाल ले, S2 D2 दे रखा है तो T2 निकाल ले बेटा। और इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं, अभी निकल जाएगा। क्योंकि ये क्यों कर रहा हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस D3 अपॉन टोटल टाइम
हाँ या ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको d1 d2 d3 उठा के वहां रखने हैं, t1 t2 t3 उठा के वहां रखने हैं और काट के आंसर निकाल देना है। आओ जरा डिस्टेंस वन निकालते हैं। पहले फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 30 इंटू 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 इंटू 2, कितना आ गया बेटा 60 किलोमीटर। ओके, T2 निकालते हैं। T2 कैसे निकलेगा, T ऊपर S नीचे, यानी T2 इज इक्वल टू D2 ऊपर S2 नीचे, D2 ऊपर S2 नीचे। D2 कितना है 200 और स्पीड कितनी है 60 है। ठीक है, अभी काट लेते हैं इसको। ये 10 आ गया, ये 3 आ गया, 3.33 घंटे। ठीक है, ऐसी है D3 इसको तो कुछ नहीं करना, उठा के आप पुट कर देंगे सब चीजों को। D1 कितना 60, D2 कितना 200। ठीक है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 200 और D3 कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, तो ये 100 हो गया। अच्छा, टाइम की बात कर लेते हैं अब। टाइम की, वहां टाइम कितना है 2 घंटे, यहां टाइम कितना है 3.3, यहां टाइम कितना है 2 घंटे। तो ये हो जाएगा 360 है ना, 360 और अपॉन में 7.3, काटो और आंसर निकालो, खत्म। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है ना। जयपुर मेट्रो ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 80 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो इस 80 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं घंटों में। ठीक है, कितना घंटा बनेगा ये 80 मिनट है ना, 80 मिनट है। घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड, 60 से, 3 से 4 से, 4/3 आर आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। हम लोग इसकी एवरेज स्पीड यानी स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। 42 डिवाइड बाय टाइम कितना है 4/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 42 इंटू 3 अपॉन में 4 ऐसा हो जाएगा ये, है ना। 2 से काट लेंगे इसको कि 21 आ जाएगा। और कटता नहीं कटता, 63 हो गया ना ये, हाँ 63 हो गया। 63 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, पॉइंट में निकालना है, डेसिमल में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करने को बोल रहा है ये, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी चीज को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ या ना, है ना। 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर मेरा किस में निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, पॉइंटों में आएगा। मैं नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होता है। भाई साहब आंसर चाहिए इसके कमेंट में। ठीक है, और ये गजब वाले क्वेश्चन है, ये एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे सर हम एनटीएससी थोड़ी देंगे, अरे अगले साल दोगे। एनटीएससी के अंदर 9th और 10th दोनों आती है ना। तो फाउंडेशन का चैनल है भाई ये, खाली सीबीएसई नहीं है। थोड़ा सा ट्राई करना है इसको, अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में के अंदर हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं, पूरा ग्राफ ही ग्राफ लपेटेंगे, पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, कर्व का मतलब ग्राफ ही होता है, कर्व इज ग्राफ और कुछ नहीं है। ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम फिर वेलोसिटी टाइम। ठीक है, स्लोप देखेंगे क्या होता है, स्लोप और एरिया देखेंगे क्या होता है, न्यूमेरिकल करेंगे ग्राफ पर और चैलेंजर क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।